जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं 13 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर, जो कि बना है कल रात तक की सुर्खियों से। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ, जो कि है 12 अक्टूबर 2021 को किस संस्थान अथवा आयोग का 28वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों 12 अक्टूबर जो है 12 अक्टूबर 1993 को दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 को जो दोस्तों एक आयोग की या फिर हम बोल सकते हैं एक संस्था की स्थापना हुई थी। उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। उसका नाम क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसका नाम है। कब उसकी स्थापना हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। और इस 12 अक्टूबर 2021 को दोस्तों कल जो है इसके 28वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया। कितना हो दोस्तों? 28वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया। बात करें दोस्तों कौन सा अधिनियम था, तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो है इसका अधिनियम था 1993 का अधिनियम 1993 का अधिनियम था। और 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। बात की जाए 28 वर्ष जो है इसके पूर्ण हो चुके हैं, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे? दोस्तों इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय। बात की जाए वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। अध्यक्ष का नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये जो मानवाधिकार दिवस है ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और दोस्तों 10 दिसंबर जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों एक डेट है। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए 10 दिसंबर को हम लोग दोस्तों कौन सा पुरस्कार बांटते हैं? दोस्तों 10 दिसंबर को जो है नोबेल पुरस्कार का वितरण होता है। क्या होता है दोस्तों? 10 दिसंबर को जो है दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। बात की जाए कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के सी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के सी नियोगी जो है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जो है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। अगला प्रश्न भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अगर आपसे पूछा गया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा जो है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? दोस्तों भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन सिन्हा। कौन है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त? यशवर्धन सिन्हा। यशवर्धन सिन्हा जो है भारत के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य सत्कर्ता आयुक्त कौन है? दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए भारत के मुख्य सत्कर्ता आयुक्त कौन है? सुरेश पाटिल। कौन है दोस्तों? सुरेश पाटिल जो है ये भारत के मुख्य सत्कर्ता आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है 11 अक्टूबर 2021 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया? कार्यक्रम का नाम क्या आप सभी को मालूम चाहिए? देश के मेंटर जो है कार्यक्रम का नाम है। बात की जाए किसने शुरू किया? दोस्तों इस देश के मेंटर जो कार्यक्रम इसे शुरू किया है नई दिल्ली ने। और अगर आपसे पूछा गया दिल्ली के वर्तमान में सीएम कौन है, तो दोस्तों दिल्ली के वर्तमान में सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के वर्तमान में सीएम है। और बात की जाए ये जो कार्यक्रम है देश के मेंटर, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। सरकारी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को बेहतर करियर विकल्प देना है दोस्तों। उन बच्चों को अच्छी तरीके से जो है गाइडलाइन देना, ये किस कार्यक्रम का उद्देश्य है? देश के मेंटर कार्यक्रम का उद्देश्य है। आप सभी को वापस बताता हूँ। दिल्ली
के सीएम यानी अरविंद केजरीवाल ने इसे शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी स्कूल को जो बच्चे हैं उन बच्चों को बेहतर गाइडलाइन देना, उन बच्चों को दोस्तों बेहतर करियर विकल्प देना। और दोस्तों इसके लिए जो है उन बच्चों को गोद लिया जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया इन्हें जो है गाइडलाइन कौन देगा या फिर दोस्तों इन्हें विकल्प कौन देगा, तो इसे देगा दोस्तों सफल व्यक्ति। जितने भी दोस्तों सफल व्यक्ति होंगे, अब दोस्तों उनके नाम तो नहीं मालूम दोस्तों, दिल्ली सरकार जो है वो नहीं चुनेगी। और दोस्तों जितने भी सफल व्यक्ति है वो मार्गदर्शन देंगे। क्या देंगे दोस्तों? मार्गदर्शन देंगे, गाइडलाइन देंगे। किसे दोस्तों? सरकारी स्कूलों के बच्चों को। ठीक है दोस्तों, बात की दोस्तों इस देश के मेंटर जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? आप सभी को मालूम होना चाहिए। देश के मेंटर कार्यक्रम जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सोनू सूद को। किसे बनाया गया दोस्तों? सोनू सूद को जो है बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर देश के मेंटर कार्यक्रम का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली इसका सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है देश का पहला स्मोक टावर। देश का पहला स्मोक टावर कहाँ बनाया गया? दिल्ली के अंदर जो देश का पहला स्मोक टावर बनाया गया। अगला प्रश्न, सार्थक पहल का संबंध किससे है? सार्थक पहल का संबंध किससे है? समग्र विकास से। समग्र विकास करना इसका उद्देश्य है। बात की जाए किसका समग्र विकास करना है, तो लिख लो दोस्तों, बच्चों के साथ में दोस्तों जितने भी शिक्षक हैं दोस्तों, बच्चे प्लस शिक्षक जो है इनका समग्र विकास करेगा। कौन सी पहल? सार्थक पहल। ठीक है, याद रखना, सार्थक पहल जो है बच्चे और शिक्षक दोनों का समग्र विकास करेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय की सिफारिश की गई? अगर आपसे पूछा गया दोस्तों कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इससे पहले कौन सी शिक्षा नीति थी दोस्तों? पहले आपसे मान लीजिए 1986 की जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और दोस्तों अब कौन सी दोस्तों? अब है 2020 की। दो शिक्षा नीति दोस्तों, एक थी 1986 की और अब है एक 2020 की। ठीक है दोस्तों, बात की जाए किस समिति की सिफारिश पर जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कस्तूरी रंगन समिति। कौन सी समिति दोस्तों? कस्तूरी रंगन समिति जो है इसकी सिफारिश पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति खुली। ठीक है दोस्तों, बात की जाए प्रश्न के अनुसार, अगर आपसे पूछा गया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय की सिफारिश की गई, तो दोस्तों 6%। कितना प्रतिशत? 6% जो है शिक्षा पर व्यय की सिफारिश की गई। तो अगला प्रश्न है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोस्तों आपसे को मालूम चाहिए, नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है इसका ग्रैंड एम्बेसडर किसे बनाया गया? चाचा चौधरी को। किसे बनाया गया दोस्तों? जो चाचा चौधरी है इन्हें बनाया गया नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है 11 अक्टूबर 2021 को फीफा के अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 का शुभंकर का अनावरण किया है। इसके अंदर दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, सिंपल तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि शुभंकर कौन है। किसका शुभंकर दोस्तों? फीफा के अंडर 17 महिला विश्व कप जो है भारत 2020, इसका शुभंकर कौन है? तो पहली बात दोस्तों आप सभी को लिख लेना है, 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न के अनुसार क्या है दोस्तों कि अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 का शुभंकर कौन है? इसका शुभंकर है ईभा। अगर आपसे पूछा गया ईभा क्या है दोस्तों? ईभा जो है एक एशियाई शेरनी है। ईभा क्या है दोस्तों? ईभा है एक एशियाई शेरनी है। कौन सी? ईभा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे बात की जाए कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है ये कहाँ पर खेले जाएंगे दोस्तों? फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है ये कतर दोहा के अंदर होंगे। कहाँ पर होंगे दोस्तों? कतर दोहा के अंदर फीफा वर्ल्ड कप 2022 आयोजित किए जाएंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईभा उत्तर। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है फीफा विश्व कप 2018 की उपविजेता टीम कौन सी है? दोस्तों आपसे जो है विजेता नहीं पूछा जा रहा है, बात कीजिए जो फीफा विश्व कप 2018 ये हुआ कहाँ पर था? तो ये हुआ दोस्तों रूस के अंदर। फीफा विश्व कप 2018 कहाँ पर हुआ था? रूस के अंदर हुआ था। बात कीजिए इसके अंदर विजेता कौन था? तो इस फीफा विश्व कप 2018 के अंदर विजेता था
फ्रांस इसके अंदर विजेता। बात की जो उप विजेता कौन था दोस्तों फ्रांस के वर्सेस में फाइनल मैच में कौन था दोस्तों, फाइनल में था क्रोएशिया। कौन सा देश था दोस्तों, क्रोएशिया जो है, क्रोएशिया और फ्रांस के बीच में दोस्तों मैच हुआ था, जिसके अंदर जो है दोस्तों फ्रांस जीत गया था और दोस्तों क्रोएशिया जो है ये हार गया था। अंदर क्रोएशिया जो है ये उप विजेता है। 2018 फीफा विश्व कप का उप विजेता कौन है, क्रोएशिया। क्रोएशिया उप विजेता। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में संपन्न वर्ल्ड कप के विजेता कौन थे दोस्तों, हाल ही में जो संपन्न डूरंड वर्ल्ड कप, यहाँ पर दोस्तों संपन्न और वर्ल्ड के बीच में है डूरंड वर्ल्ड कप। तो पहली बार दोस्तों ये टीम जीती थी दोस्तों। अगर आपसे पूछा गया कौन सी टीम जीती तो टीम जीती थी FC गोवा। दोस्तों आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको कुछ दिनों पहले दोस्तों करंट अफेयर में बताया था कि दोस्तों FC गोवा जो है ये पहली बार दोस्तों डूरंड कप जीती है। और दोस्तों कौन सी टीम का नाम क्या है दोस्तों, FC गोवा टीम का नाम पहली बार जीती है। बात की जाए किस खेल से संबंधित है डूरंड कप, दोस्तों ये संबंधित है फुटबॉल से। किस खेल संबंधित है डूरंड कप, ये संबंधित फुटबॉल से। बात की जाए कहाँ पर आयोजित किया गया था दोस्तों, ये आयोजित किया गया था, जो डूरंड कप है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये मैच ये हुआ था कोलकाता के अंदर। ये मैच कहाँ पर हुआ था, कोलकाता के अंदर था। विजेता कौन है दोस्तों, FC गोवा पहली बार जीता। अगला प्रश्न दोस्तों, यूरो कप 2021 के विजेता कौन है, यूरो कप 2021 के विजेता कौन है, तो यूरो कप 2021 के विजेता है इटली। इटली जो है यूरो कप 2021 की विजेता है। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा गया कि कोपा अमेरिका 2021 की विजेता कौन है, कोपा अमेरिका 2021 की विजेता कौन है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है दोस्तों कोपा विश्व कप 2021 के विजेता है। बात की जाए दोस्तों, ये जो यूरो कप और कोपा अमेरिका है ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों, ये दोनों जो है फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, फुटबॉल से जो है ये दोनों संबंधित हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर कौन है, दोस्तों कोपा और यूरो कप दोनों का संबंध किससे, फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर कौन है, दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है मिराई तोबा। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर कौन है, मिराई तोबा जो है टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक, याद रखना टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक अलग अलग है। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर कौन है, मिराई तोबा। और बात की टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर, तो टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर कौन है, सोमेटी। टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर कौन है, सोमेटी जो है टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर है। बात की जाए खेलो इंडिया गेम का शुभंकर कौन, आप सभी को मालूम है खेलो इंडिया गेम का शुभंकर है धाकड़। धाकड़ जो है खेलो इंडिया गेम का शुभंकर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के चौथे प्रश्न की तरफ, जो कि है हाल ही में रेलवे ने किस रेलवे जोन में पहली बार त्रिशूल और, यहाँ पे दोस्तों गरुड़ नहीं है, यहाँ पे है गरुड़, यहाँ पे क्या दो त्रिशूल और गरुड़, ठीक है दोस्तों, त्रिशूल और गरुड़ नामक दो लंबी दूरी की मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक संचालन किया। दोस्तों ये जो त्रिशूल और गरुड़ है ये क्या दोस्तों दो लंबी मालगाड़ी हैं, जिसके अंदर दोस्तों हम सामान भरते हैं दोस्तों, बहुत सारा माल या फिर दोस्तों कुछ भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों हम कोई भी चीज़ भरते हैं। और दोस्तों त्रिशूल और गरुड़ जो है ये दो मालगाड़ियाँ, और दोस्तों इनका काम क्या है दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था करंट अफेयर में कि दोस्तों भारत के अंदर कोयले की कमी हो रही है दोस्तों, कोयला तो है दोस्तों लेकिन उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे, ये दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे है, इसने दो मालगाड़ियाँ त्रिशूल और गरुड़ इनका संचालन किया सफलतापूर्वक। और तो इसके अंदर जो है दोस्तों ये जो कोयला है, ये दोनों जो त्रिशूल और गरुड़ हैं ये दोनों मालगाड़ियाँ जो है कोयले की दोस्तों आपूर्ति करेंगे। और दोस्तों ये कहाँ पर पहुँचाएंगे दोस्तों, ये थर्मल पावर स्टेशन तक जो है कोयला पहुंचाएंगे, जिसके कारण दोस्तों बिजली दोस्तों हमारे घर तक पहुंचाई जाएगी। और दोस्तों अगर आपसे पूछा कि दक्षिण मध्य रेलवे जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अगर आपसे पूछा कि दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो वह सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद में क्या है दोस्तों, दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में मुख्यालय। और अगर आपसे बात की जाए ये तो दक्षिण मध्य रेलवे, इसके अंदर कितने कितने राज्य आते हैं, इसके अंदर दोस्तों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दोस्तों बाकी के जो राज्य हैं वो भी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों आपको मेन चार जो है ये सब याद रखने कौन कौन से दोस्तों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तेलंगाना,
आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, ये 4 जो है आपको याद रखना है, यही है दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे जो है इस यही 4 राज्य जो है दक्षिण मध्य रेलवे के अंदर आते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। 2 लंबी मालगाड़ियों का नाम क्या है? त्रिशूल और गरुड़। किस कारण दोस्तों? कोयले की आपूर्ति के लिए ये जो है इनका सफलतापूर्वक संचालन किया गया। बात की जाए ये जो है कोयला कहाँ तक पहुँचाएंगे? ये दोस्तों थर्मल पावर स्टेशन तक पहुँचाएंगे, ताकि दोस्तों हमारे घरों के अंदर बिजली आ सके। तो ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा चौथा प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण मध्य रेलवे। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में कौन सा रेलवे जोन पूर्णतया विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया? दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों हाल ही में एक जो है रेलवे जोन है जो कि दोस्तों पूरी तरीके से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है पश्चिम मध्य रेलवे। उसका नाम क्या है दोस्तों? WCR। एंड दोस्तों पश्चिम मध्य रेलवे जो है ये पूर्णतः दोस्तों विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। कौन सा रेलवे? पश्चिम मध्य रेलवे जो है ये बन गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में कुल कितने रेलवे जोन? दोस्तों भारत के अंदर जो है कुल 18 रेलवे जोन है। कितने दोस्तों? कुल 18 रेलवे जोन है। और दोस्तों इनमें से एक नवीनतम जोन है, उसका नाम क्या है? नवीनतम जोन का नाम है विशाखापट्टनम। कौन सा जोन दोस्तों? विशाखापट्टनम जो है एक नवीनतम रेलवे जोन है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया? आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, पहले जो है जो रेलवे का बजट था उस रेल बजट को जो है दोस्तों आम बजट के अंदर ऐड किया गया था। आम बजट के अंदर दोस्तों रेलवे बजट को ऐड किया गया था। लेकिन दोस्तों एक समिति है जिसकी सिफारिश पर दोस्तों ये जो रेलवे का दोस्तों जो बजट है इसे दोस्तों अलग कर दिया गया। किससे? आम बजट से इसे अलग कर दिया गया। और दोस्तों वो अगर आपसे पूछा है कौन सी समिति है, तो समिति का नाम है दोस्तों एकवर्त समिति, इसका नाम है। समिति का नाम क्या है दोस्तों? एकवर्त समिति। अगला प्रश्न, किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से तो अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया? पहले दोस्तों जो एकवर्त समिति थी इसके अंदर जो है दोस्तों रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। उसके बाद में दोस्तों जो विवेक देवेराय जो समिति है, कौन सी समिति दोस्तों? विवेक देवेराय जो समिति है इसने जो है दोस्तों रेल बजट को फिर से दोस्तों आम बजट के अंदर विलय कर दिया। ठीक है, रेल बजट को जो है दोस्तों उसने विवेक देवेराय समिति जो है इसकी सिफारिश पर जो है दोस्तों रेल बजट को फिर से आम बजट में विलय कर दिया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑपरेशन माई सहेली कहाँ से प्रारंभ की गई? दोस्तों ये जो ऑपरेशन माई सहेली इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है दोस्तों कि अगर कोई महिला दोस्तों रेलवे के अंदर सफ़र कर रही है दोस्तों उसे जो है सुरक्षित तरीके से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। क्या रखना दोस्तों? उसे जो है सुरक्षित तरीके से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। ये कहाँ से आरंभ की गई दोस्तों? इसका ऑपरेशन का नाम क्या? ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन माई सहेली। और दोस्तों बात की जाए कहाँ से आरंभ किया गया इस ऑपरेशन को, तो ये किया गया कोलकाता से ऑपरेशन माई सहेली जो है इसका आरंभ किया गया। अब हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ, जो कि चर्चा में रहे सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? चर्चा में रहे जो सुनील छेत्री, आप सभी को मालूम है सुनील छेत्री जो है दोस्तों, ये सुनील छेत्री है दोस्तों, ये जो है विश्व के अंदर दोस्तों 3rd प्लेस पर आ गए हैं। सुनील छेत्री जो है दोस्तों, पहली बात दोस्तों इनका संबंध किससे? दोस्तों फुटबॉल से इनका संबंध है। और दोस्तों विश्व के अंदर जो है ये 3rd रैंक पर आ गए हैं। किस में दोस्तों? गोल करने के मामले में। गोल करने के मामले में दोस्तों ये जो 3rd रैंक पर आ चुके हैं। बात कीजिए इन्होंने कितने गोल किए हैं? इन्होंने जो है दोस्तों 77 गोल किए हैं। कितने गोल किए हैं? 77 गोल किए। और बात कीजिए 77 जो गोल है ये किसके खिलाफ किया था? तो ये जो दोस्तों नेपाल के खिलाफ इन्होंने 77 गोल किया था। जिसके बाद में दोस्तों ये जो है पूरे विश्व के अंदर दोस्तों गोल करने के मामले में 3rd रैंक पर आ चुके हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि फर्स्ट पर कौन है, बात कीजिए गोल करने में दोस्तों फर्स्ट पर कौन है? दोस्तों फर्स्ट पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फर्स्ट पर कौन दोस्तों? क्रिस्टियानो रोनाल्डो फर्स्ट पर है। बात की जाए इनके कितने गोल? इनके गोल दोस्तों 112 क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया 2nd रैंक पर कौन है? 2nd रैंक पर है लियोनेल मेसी। 2nd रैंक पर कौन है? लियोनेल मेसी जो है 2nd रैंक पर है। बात कीजिए इनके कितने गोल है? इनके जो दोस्तों 79 गोल है। इनके कितने गोल है? 79 गोल है। दोस्तों प्रश्न है सुनील छेत्री के बारे में, तो इनका जो है दोस्तों कुल 77 गोल हो चुके हैं सुनील छेत्री के। और दोस्तों 77 गोल किसके खिलाफ किया था?
नेपाल के खिलाफ इन्होंने किया था। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि किस प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने जो है दोस्तों ये 77th गोल किया था, आप सभी को मालूम होना चाहिए, इन्होंने जो है ये साउथ एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप के अंदर जो है दोस्तों इन्होंने 77th गोल किया था नेपाल के खिलाफ। बात की जाए साउथ जो एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप है इसके अंदर कुल कितने देश हैं, तो साउथ एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप है इसके अंदर कुल 7 देश है। कितने देश है इसके अंदर? 7 देश है। और इसमें जो है दोस्तों अफगानिस्तान जो है शामिल नहीं है, अफगानिस्तान शामिल नहीं है। और सुनील छेत्री जो है इन्होंने साउथ एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप के अंदर 77th गोल किया था, किसके खिलाफ? नेपाल के खिलाफ। अब इनकी रैंक क्या आ चुकी है? 3rd आ चुके हैं। संबंध किससे है? फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेरियप्पन थंगावेलु का संबंध किस खेल से है? मेरियप्पन थंगावेलु का संबंध किससे? हाई जंप से। हाई जंप से मेरियप्पन थंगावेलु का संबंध है। अगर आपसे बात की जाए रवि दहिया का संबंध किस खेल से? रवि दहिया जो है दोस्तों इन्होंने इनका संबंध किस खेल से? इनका संबंध है कुश्ती से। इनका संबंध किस है दोस्तों? रवि दहिया का संबंध है कुश्ती से। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में डिएगो माराडोना का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से? आपको दोस्तों नाम याद रखना, नाम क्या है? डिएगो माराडोना। नाम क्या है दोस्तों? डिएगो माराडोना। और इनका जो हाल ही में निधन हो गया है, बात कीजिए कहाँ की है? जो दोस्तों डिएगो माराडोना ये अर्जेंटीना की है। कहाँ की दोस्तों? डिएगो माराडोना दोस्तों ये है अर्जेंटीना की। और दोस्तों बात की जाए किस खेल से इनका संबंध है? इनका संबंध है फुटबॉल से। इनका संबंध किससे? इनका संबंध है फुटबॉल से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? दोस्तों संतोष ट्रॉफी जो है इसका संबंध किससे? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? फुटबॉल खेल से संतोष ट्रॉफी का संबंध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन्हें हम बढ़ते हैं अब हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ, जो कि चर्चा में रही, तेजस्विनी पहल का संबंध किससे है? जो तेजस्विनी पहल है दोस्तों, इसे अगर आपसे पूछा गया किसने इसे लॉन्च किया, तो दोस्तों इसे शुरू किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है तेजस्विनी पहल को शुरू किया गया। बात की जाए इसका उद्देश्य क्या है? इस तेजस्विनी पहल का उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना। महिला जो है दोस्तों, इन महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना क्या है? किसका उद्देश्य है? तेजस्विनी पहल का उद्देश्य है। किसने लॉन्च किया दोस्तों इस पहल को? इसे किया दोस्तों दिल्ली पुलिस ने लॉन्च। बाकी दोस्तों इसे जो है अगर आपसे बात की जाए दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना जो है इसका उद्देश्य है। सब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है अभ्युदय योजना का संबंध किस राज्य से? दोस्तों ये जो अभ्युदय योजना है इसका संबंध दोस्तों उत्तर प्रदेश से। इसका संबंध किससे? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के सीएम है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि इस अभ्युदय योजना के तहत क्या होगा, इसके अंदर जो है दोस्तों फ्री कोचिंग दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस अभ्युदय योजना के अंदर जो है उत्तर प्रदेश में फ्री कोचिंग दी जाएगी। अगला प्रश्न है, मेरा खाता भाग्य विधाता किस योजना का नारा है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मेरा खाता भाग्य विधाता ये एक योजना की दोस्तों ये जो है एक योजना का नारा है। और अगर आपसे पूछा गया वो इस योजना का नाम क्या, उस योजना का नाम है जन धन योजना। योजना का नाम क्या है? जन धन योजना। बात की जाए ये योजना जो है कब शुरू की गई थी, तो ये योजना शुरू की गई थी 28 अगस्त 2014 को जो है अब जन धन योजना जो शुरू की गई थी, इसका नारा क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता। अगला प्रश्न, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन किस योजना का नारा है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन जो है ये उज्ज्वला योजना का नारा है। इस योजना का नारा है ये जो है उज्ज्वला योजना का नारा है। कौन सा? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। बात की जाए दोस्तों उज्ज्वला योजना कब लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च की गई थी 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी। बात की जाए कहाँ से जो है उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी, तो ये की गई थी बलिया उत्तर प्रदेश से। लॉन्च कहाँ से की गई थी? बलिया उत्तर प्रदेश से लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है एलपीजी गैस कनेक्शन हर घर में उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य क्या है? एलपीजी गैस कनेक्शन जो इसे हर घर में उपलब्ध कराना उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है। अगर आपसे पूछा गया उज्ज्वला योजना 2.0 जो है जो कि हाल ही में लॉन्च की गई थी, ये कब लॉन्च की गई? तो उज्ज्वला योजना 2.0 जो है ये 10 अगस्त 2021 को जो है लॉन्च की गई। कौन सी योजना दोस्तों? 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला योजना 2.0। और अगर आपसे पूछा गया कहाँ से लॉन्च की गई उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 को, तो ये की गई दोस्तों महोबा से। कहाँ से लॉन्च की गई? ये की गई महोबा से ये लॉन्च की गई। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है पिंक प्रोटेक्शन अभियान किस राज्य द्वारा
पिंक प्रोटेक्शन अभियान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये जो पिंक प्रोटेक्शन अभियान है, पहली बात दोस्तों इसका उद्देश्य भी क्या है? तो इसका उद्देश्य भी है महिला सुरक्षा को बढ़ावा देना। पिंक प्रोटेक्शन अभियान का उद्देश्य क्या है? महिला सुरक्षा को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य का मकसद, इस अभियान का उद्देश्य है, बात की जाए किस राज्य के द्वारा पिंक प्रोटेक्शन अभियान प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया केरल के द्वारा। किसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया? केरल के द्वारा ये प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संघ ने एक स्वच्छ, सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय मंच ने एक स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण और सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी है? दोस्तों किसको सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो ये दी है दोस्तों एक स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण। और दोस्तों ये जो इसे जो है दोस्तों मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी है। बात की जाए ये जो स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण है, इसे जो है मानव अधिकार के रूप में मान्यता किसने दी है? तो दोस्तों आपसे मालूम होना चाहिए, इसे मान्यता दी है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। किसने? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने जो है एक स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण जो है इसे मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी है। अगर बात की जाए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई 2006 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा गया कि ये जो परिषद है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों इसका मुख्यालय है जिनेवा के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर स्थित है। बात की जाए कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष है नाजत शमीम जो है। याद रखना दोस्तों नाम क्या है? नाजत शमीम जो है, नाजत शमीम, इन्हें दिया गया है दोस्तों, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों किसका? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि सतत विकास लक्ष्य की संख्या कितनी है? दोस्तों सतत विकास लक्ष्य जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके कुल लक्ष्य कितने? इसके कुल है 17 लक्ष्य। बात की जाए दोस्तों कब तक जो है इन लक्ष्यों को पूरा करने की दोस्तों साल निर्धारित किया गया इन लक्ष्यों को पूरा करने का? दोस्तों लक्ष्य रखा गया 2030 तक जो है इन 17 लक्ष्यों को दोस्तों पूरा कर दिया जाएगा। सतत विकास लक्ष्य कितने संख्या कितनी है? 17 संख्या है। बात की जाए कब तक जो है ये 17 के 17 दोस्तों पूरे कर दिए जाएंगे? ये किए जाएंगे दोस्तों 2030 तक। कब तक दोस्तों? 2030 तक। शुरू कब हुई थी ये 2015 में शुरू हुई थी। कुल लक्ष्य कितने हैं? 17 इसके कुल लक्ष्य हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सतत विकास लक्ष्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो कि है पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपसे कौन सी पृथ्वी जो है इसके संबंध में अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न के अनुसार आपसे पूछा गया कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया रियो के अंदर। कहाँ पर? रियो, ब्राजील के अंदर पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। बात की जाए कब आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया 1992 के अंदर। कब आयोजित किया गया? 1992 के अंदर जो है रियो पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया रियो, ब्राजील के अंदर। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसका अगर आपसे पूछा गया मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नैरोबी के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नैरोबी के अंदर। इसका मुख्यालय नैरोबी कहाँ की है? नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है। अगला प्रश्न, शून्य अभियान का संबंध, अगर आपसे पूछा गया तो शून्य अभियान का संबंध किससे है? दोस्तों शून्य अभियान जो है इसे लॉन्च किसने किया है? इसे लॉन्च किया नीति आयोग ने। किसे लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया नीति आयोग ने। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना। इसे दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, इस अभियान का, शून्य अभियान का उद्देश्य। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के 8वें प्रश्न की तरफ, जो कि है चर्चा में रहा पामेला क्या है? पामेला जो है दोस्तों एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। क्या है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय
जो है चक्रवात है, यानी दोस्तों साइक्लोन, तूफान है। नाम क्या है दोस्तों? पामेला इसका नाम है। बात की जाए कहाँ पर टकराया है दोस्तों, तो ये टकराया है मैक्सिको के अंदर। मैक्सिको के अंदर जो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम है पामेला, ये टकराया है मैक्सिको में। और अगर आपसे पूछा गया कि कहाँ से दोस्तों बनकर ये मैक्सिको पे टकराया, दोस्तों ये जो है प्रशांत महासागर के अंदर बना था। कहाँ पर बना दोस्तों? ये मतलब प्रशांत महासागर के अंदर टकराया, कहाँ पर? मैक्सिको के अंदर। और दोस्तों अगर आपसे पूछा, सब में बताना आपको चक्रवात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों आप सभी को मालूम चाहिए कि चक्रवात की दिशाएं अगर आपसे पूछा गया कि उत्तरी गोलार्ध दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर अगर आपसे पूछा गया कि चक्रवात की दिशा क्या है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर चक्रवात की दिशा है एंटी क्लॉकवाइज। क्या है दोस्तों? यानी घड़ी की जो दिशा है उसका उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध यानी दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अंदर चक्रवात की दिशा है। बात की जाए दक्षिण गोलार्ध यानी दोस्तों सदर्न हेमिस्फीयर, इसके अंदर चक्रवात की दिशा क्या है? इसके अंदर दोस्तों घड़ी के साथ यानी दोस्तों क्लॉकवाइज जो है इसकी दिशा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यानी अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि निसर्ग का नामकरण किस देश ने किया। निसर्ग जो है दोस्तों एक चक्रवात, इसका नामकरण किसने किया? बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया है। अम्फान का नामकरण किसने किया? अम्फान भी दोस्तों एक चक्रवात, इसका नामकरण किसने किया? थाईलैंड जो है इसने अम्फान का नामकरण किया है। अगला प्रश्न है, तोकाते का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? दोस्तों तोकाते जो चक्रवात है बहुत ही महत्वपूर्ण चक्रवात है, और इसका नामकरण किसने किया? म्यांमार जो है इसने इसका नामकरण किया है। अगर आपसे पूछा गया कि तोकाते का अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ है आवाज करने वाली छिपकली। तोकाते का अर्थ क्या है दोस्तों? आवाज करने वाली छिपकली तोकाते का अर्थ है दोस्तों। और ये जो है तोकाते, इस चक्रवात का नामकरण किसने किया है? म्यांमार जो है दोस्तों इसने इस चक्रवात का नामकरण किया है। अगला प्रश्न, यास का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? या दोस्तों यास चक्रवात दोस्तों उड़ीसा के अंदर और दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर घुसा था दोस्तों। ये जो है यास चक्रवात, इसका नामकरण किसने किया है? ओमान ने। ओमान जो है इस देश ने यास चक्रवात का नामकरण किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, गुलाब का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? गुलाब चक्रवात दोस्तों इसका नामकरण किसने किया? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुलाब चक्रवात इसका नामकरण किया है दोस्तों नल्ला पाकिस्तान ने। किसने किया दोस्तों? नल्ला पाकिस्तान जो है इसने नामकरण किया किसका? गुलाब का। किसने किया? पाकिस्तान ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के 9वें प्रश्न की तरफ, जो कि है 11 अक्टूबर 2021 को किस देश में दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया? दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए ट्रेन का नाम क्या। अगर आपसे पूछा कि इस ट्रेन का नाम क्या है, ट्रेन का नाम है वर्ल्ड फास्ट। ट्रेन का नाम ही दोस्तों वर्ल्ड फास्ट है। और अगर आपसे पूछा गया ट्रेन का नाम है वर्ल्ड फास्ट, ठीक है। बात कीजिए किस देश के द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया, तो इसका जो है जर्मनी के द्वारा अनावरण दोस्तों, जर्मनी के द्वारा जो है दोस्तों इसका अनावरण किया गया। और तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों ये विश्व की पहली स्वचालित जो है ट्रेन है, और दोस्तों 100% चालक रहित ट्रेन है। याद रखना दोस्तों, पहली स्वचालित ट्रेन है विश्व की, और दोस्तों 100% दोस्तों चालक रहित ट्रेन है। यानी दोस्तों एक तरीके से आप समझिए कि ये जो वर्ल्ड फास्ट इस ट्रेन का ये जो ट्रेन है, ये एक स्वचालित पहली दोस्तों स्वचालित ट्रेन है, और दोस्तों चालक रहित है। इसके अंदर दोस्तों ऑटो पायलट का भी मोड है दोस्तों। इसे जो है दोस्तों कोई भी चला नहीं सकता, मतलब दोस्तों चला तो सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके अंदर दोस्तों ऑटो पायलट को भी ऑप्शन दिया जाए। इसके अंदर दोस्तों चलाने के लिए कोई ड्राइवर नहीं बैठता। अगर आपसे बात की जाए जर्मनी की, आप सभी को मालूम होना चाहिए जर्मनी जो है इसकी राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। बात की जाए जर्मनी के वर्तमान में चांसलर कौन है? दोस्तों जर्मनी के वर्तमान में चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल जो है दोस्तों जर्मनी के वर्तमान में चांसलर है। बात करें दोस्तों जर्मनी के अंदर जो है दोस्तों एक बहुत ही फेमस दोस्तों क्षेत्र है, उसका नाम क्या है दोस्तों? रूहर क्षेत्र। दोस्तों इसे जो दोस्तों विश्व के दोस्तों इसे जो है इस रूहर क्षेत्र के अंदर दोस्तों जर्मनी का दोस्तों ये जो रूहर क्षेत्र है इसके अंदर कोयला की बहुत ज़्यादा मात्रा है, ठीक है। और दोस्तों इसी को दोस्तों विश्व के अंदर क्या कहता है? इसी को दोस्तों विश्व का रूहर क्षेत्र कहा जाता है। इसे दोस्तों विश्व का काला प्रदेश कहा जाता है। किसे दोस्तों? जर्मनी जो है इसके रूहर क्षेत्रों को जब दोस्तों कोयला अधिक मिलता है उसे काला प्रदेश कहा जाता है। बात की दोस्तों भारत के अंदर जो कोयला है सर्वाधिक कहाँ मिलता है?
तो ये मिलता है दोस्तों दामोदर नदी पर। कहाँ पर दोस्तों? दामोदर नदी जो है यहाँ पर तो सर्वाधिक कोयला मिलता है। इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा। राजधानी क्या है दोस्तों? बर्लिन। वर्तमान में चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल। हम देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ संचालित की गई? दोस्तों भारत की पहली जो ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ पर, इसको बात की जाए, इसे संचालित कहाँ पर किया गया? इसे संचालित किया गया दिल्ली के अंदर। कहाँ पर इसे संचालित कहाँ किया गया? दिल्ली के अंदर से संचालित किया गया। बात की जर्मनी की वर्तमान चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल वर्तमान में जर्मनी की चांसलर है। अगला प्रश्न दोस्तों लाइफलाइन एक्सप्रेस। लाइफलाइन एक्सप्रेस जो है दोस्तों ये दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। याद रखना दोस्तों, लाइफलाइन एक्सप्रेस जो है ये दुनिया की पहली कौन सी ट्रेन है दोस्तों? पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? लाइफलाइन एक्सप्रेस। और आप सभी को मालूम होना चाहिए, अगर आपसे बात की जाए किस स्टेशन पर है ये लाइफलाइन एक्सप्रेस, ये जो है दोस्तों बदरपुर स्टेशन पर है। बात की जाए बदरपुर स्टेशन कहाँ पर है? असम के अंदर है। स्टेशन का नाम क्या है? बदरपुर स्टेशन कहाँ पर? असम के अंदर। बात की जाए ऑक्सीजन एक्सप्रेस, तो जो दोस्तों ऑक्सीजन एक्सप्रेस है ये महाराष्ट्र से दोस्तों महाराष्ट्र के मुंबई से विशाखापट्टनम तक जाएंगे। कौन सी एक्सप्रेस दोस्तों? नाम क्या है दोस्तों एक्सप्रेस का? ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है इसका नाम है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का 9वां प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के 10वें प्रश्न की तरफ। एंड दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो कि है राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विवादित विवाह पंजीकरण संशोधन बिल 2021 किस राज्य से संबंधित है? आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, ये जो विवाह पंजीकरण संशोधन बिल 2021 है, इसे पेश किसने किया? तो इसे पेश किया था राजस्थान ने, जो है इसे पेश किया था। और इसके अंदर जो है दोस्तों ये दोस्तों बाल विवाह जो है इसको दोस्तों इसका जो है रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना चाहते थे। दोस्तों याद रखना दोस्तों, राजस्थान की जो वर्तमान में सीएम है दोस्तों अशोक गहलोत, दोस्तों इन्होंने जो है दोस्तों बाल विवाह को दोस्तों इसका रजिस्ट्रेशन करना राजस्थान के अंदर अनिवार्य करने का दोस्तों बिल पास किया था। उस बिल का नाम क्या था? विवाह पंजीकरण संशोधन बिल 2021। और तो इस बिल के अंदर वो क्या करना चाहते थे? बाल विवाह जो है इसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते थे और दोस्तों इसे अनिवार्य करना चाहते थे राजस्थान के अंदर। बात की जाए इसे क्यों दोस्तों ये बिल पेश किया गया, तो इस बिल को पेश किया गया दोस्तों प्रॉपर्टी संबंधित विवाद न हो। दोस्तों जो पत्नी है दोस्तों उसे जो है उसकी प्रॉपर्टी का दोस्तों हक मिले, इसलिए जो है दोस्तों इस बिल को पेश किया गया जिसके अंदर जो है दोस्तों प्रॉपर्टी संबंधित विवाद ना हो और दोस्तों पत्नी जो है दोस्तों किसी की पत्नी दोस्तों उसे जो दोस्तों प्रॉपर्टी के अंदर दोस्तों बराबर हिस्सा मिली, इसलिए जो दोस्तों विवाह पंजीकरण संशोधन बिल 2021 राजस्थान ने दोस्तों पेश किया था। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए इसका जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा तरीके दोस्तों इसका जो है विरोध हुआ था। और दोस्तों सिंपल तरीके दोस्तों क्या कहा गया दोस्तों, ये जो है सिंपल तरीके लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि दोस्तों राजस्थान जो है ये बाल विवाह जो है इसको बनाना चाहता था। और दोस्तों 11 अक्टूबर 2021 को राजस्थान जो है इसने ये बिल वापस ले लिया। याद रखा दोस्तों 11 अक्टूबर 2021 को ये जो बिल है जिसका नाम है विवाह पंजीकरण संशोधन बिल 2021, इसको दोस्तों वापस ले लिया किसने दोस्तों? अशोक गहलोत जो है वर्तमान में राजस्थान के सीएम, इन्होंने इसे वापस ले लिया। कब लिया दोस्तों? 11 अक्टूबर 2021 को। और इस दिन क्या मनाया था? इस दिन मनाया था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस दिन क्या मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। दोस्तों होप आप सभी को वीडियो चलते लगी होगी। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो चलती है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।